हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू ऑल नो कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर एग्ज़ाम, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है MPC 001 का। से प्रीवियस वीडियोज़ में हमने क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस थ्योरीज़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देखना, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और अब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की टॉपिक स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज एक्विजिशंस के स्टेजेस क्या होते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या होती हैं, एंड जो ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या है। वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करेंगे। तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को प्रपोज किया था BF स्किनर ने। आपको पता ही है, लर्निंग थ्योरीज में आपने देखा होगा, और ये एक बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में कहा था कि जो लैंग्वेज है वो हम एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू और रेनफोर्समेंट के थ्रू, और जो कंडीशनिंग होती है उसके थ्रू सीखते हैं। ठीक है, जब चिल्ड्रन जो हैं वो लर्निंग करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की, तो मिमिक्री जो स्पीच होती है उसके थ्रू, और जो उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है उसको करेक्शन यूज़ करके वो सीखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्री दिए थे वर्बल ऑपरेंट्स के, कि किस तरीके से बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है वर्बली। तो वर्बल बिहेवियर, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1957 में, साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर में, उसी में इन्होंने डिस्क्राइब किया था वर्बल बिहेवियर को। ठीक है, और व्हाट वाज ट्रेडिशनली कॉल्ड लिंग्विस्टिक। ठीक है, जो लैंग्वेज वर्बल बिहेवियर मतलब लिंग्विस्टिक, इसको ट्रेडिशनली भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किनर। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री वर्बल ऑपरेंट्स थे क्या। तो सबसे पहले इन्होंने दिया था मैन, सेकंड टैक्ट, थर्ड इकोइक, फोर्थ इंट्रावर्बल, फिफ्थ टेक्सचुअल, और लास्ट दिया था 6 ट्रांसक्रिप्शंस। तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, विद एग्जांपल अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो जो मैंड इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा रिक्वेस्ट और डिमांडिंग वर्ड है, जैसे कि बच्चे कुछ मांगते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे कुकीज़ चाहिए, या मुझे ऐसा, इस तरीके के वर्ड जो हैं, डिमांडिंग वर्ड जो हैं, वो मैंड के थ्रू बच्चों के डेवलप होते हैं। वहीं पर बात करें सेकेंड पॉइंट की, टैग जो है ये हम नेमिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉल या फिर फैन या लाइट, इस तरीके से जब बच्चे एक्शंस को या इवेंट्स को, जो भी उनके एनवायरनमेंट में होते हैं, उसको लेबल करते हैं या फिर नेमिंग करते हैं, तो वो हमारा टैक्ट के थ्रू होता है। ओके, अब आते हैं थर्ड इकोइक से क्या होता है, बच्चे जो हैं रिपीट करते हैं सुन के वर्ड। अगर कोई कहता है ना हेलो बेटा, तो बच्चे भी कहते हैं हेलो। तो ये क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, सुनते हैं और उसी को, बात को रिपीट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू भी उनका वर्बल लैंग्वेज क्या होती है, डेवलप होती है। फोर्थ आते हैं इंट्रावर्बल में बच्चे जो हैं, बच्चे क्या है, अगर कोई सामने से कोई क्वेश्चन करता है तो बच्चा उसका रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि हम रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, जैसे कि बच्चे से पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा अपना नाम बताता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे बच्चों की क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। ओके, अब आते हैं टेक्सचुअल। अब टेक्सचुअल के बेसिस पे भी बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। कैसे, बच्चे जब रीडिंग राइटिंग करते हैं, बुक को रीड करते हैं, तो उससे भी उनकी जो वोकैब है वो एनहेंस होती है, डेवलप होती है, तो उससे भी नए नए वर्ड्स को सीखते हैं। ओके, अब लास्ट इन्होंने बताया ट्रांसक्रिप्शन में इन्होंने कहा कि बच्चे जब सुन के लिखते हैं
तो उसके थ्रू भी बच्चों की डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की। जैसे डिक्टेशन होता है क्लास में, इन सब से भी बच्चों की जो है डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का। तो आई होप ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो बेसिकली BF स्किनर का कहना था कि जो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो लर्न थ्रू रेनफोर्समेंट है और हम इमिटेट करके ही सीखते हैं। अगर लिमिटेशन में आएगा तो आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो कि उन्होंने सिर्फ इमिटेशन पे, रेनफोर्समेंट पे ही फोकस किया था। इस तरीके की लिमिटेशन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, स्पेशली उसको डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं इनिटनेस थ्योरी, जो कि नोम चॉम्स्की ने दी थी, पब्लिश की थी। इसको बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के क्रिटिसाइज़ करके इन्होंने डेवलप किया था। ये भी 1957 में ही दिया था इन्होंने कहा था कि हम जो भी सीखते हैं, ह्यूमंस जो हैं, जो भी लैंग्वेज है उनके अंदर, वो इनबॉर्न होती है। ठीक है, बच्चों के अंदर जो भी कैपेसिटी होती है लैंग्वेज की, वो इनबॉर्न होती है, वो प्री प्रोग्राम्ड होती है, जिसको उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा। ठीक है, ये हमारे अंदर प्री प्लान्ड होती है और इसीलिए हमारी जो लैंग्वेज की एबिलिटी होती है वो हमारे अंदर इनबॉर्न कैपेसिटी होती है। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो हम इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो इनका जो कोर आइडिया था वो ये था, नेटिविस्ट थे, मीन्स कि नाइव्स, मतलब कि हमारी जो थ्योरी है वो 100% करेक्ट है, इस टाइप की इन्होंने थ्योरी दी थी। तो इन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इमिटेशन को रिजेक्ट किया था। इन्होंने कहा था कि जो भी हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो बायोलॉजिकल होती है और इननेट होती है। ओके, अब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब आपको पता ही है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब क्या था कि इन्होंने प्रपोज किया था कि ह्यूमन जो है स्पेशलाइज्ड कॉग्निटिव मॉड्यूल होता है, जो कि LED है, और जो कि हमें क्विकली और एफर्टलेसली लर्न करने में, कॉम्प्लेक्स रूल्स ऑफ लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? LED। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की थी। यूनिवर्सल ग्रामर की मतलब बच्चे जो हैं, जो वर्ड कभी सुने भी नहीं रहते हैं, वो भी बोल लेते हैं। क्यों होता है? वो इमिटेशन के थ्रू नहीं होता है, वो इनिट होता है बच्चों के अंदर, इसीलिए वो उन वर्ड्स को बोल पाते हैं। इसी को इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा। ठीक है, क्योंकि ये इनिट वर्ड्स हमारे अंदर होते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लिमिटेशन ऑफ इनिट थ्योरी थी वेरिएबिलिटी इन लैंग्वेज एक्विजिशन, मीन्स कि इनका कहना था कि बच्चे इनिट ही, मतलब जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं वो हमारी इनिट होती है, इनबॉर्न होती है। तो वेरिएबिलिटी इन लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये है कि कुछ बच्चे बहुत लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं। तो जब सभी लोग इनबॉर्न ही लैंग्वेज स्किल्स लेकर आते हैं तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जिसको डिफ़ाइन नहीं कर पाए थे ये। रोल ऑफ एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर साइकोलॉजिस्ट ने भी इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, कि बच्चे जो है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू भी सीखते हैं, उनका जो स्कूलिंग होती है, पेरेंट्स होते हैं उसके थ्रू भी सीखते हैं, जो कि इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर किया था। क्रिटिसाइज़ किया था इनके यूनिवर्सल ग्रामर को। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे बिना सुने इनबॉर्न ही उसको एक्सप्लेन करते हैं या कोई वर्ड्स को बोलते हैं। ठीक है, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे पूरी तरीके से। लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, इन्होंने किसी भी बच्चे को लेकर उस पर रिसर्च नहीं किया था। ठीक है, बस इन्होंने एक थियोरेटिकल एक्सप्लेन कर दिया था अपनी थ्योरी को। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब कि जो केयर गिवर हैं उनसे भी तो इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे सीखते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि पेरेंट्स के थ्रू भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, आसपास उनके बच्चे उसी के बेसिस पे बोलते हैं, तभी तो अदर लैंग्वेज के बच्चे जो है वो अपनी लैंग्वेज में बोलना सीखते हैं। और हिंदी वाले बच्चे, जैसे हिंदी रीजन है, हिंदी रीजन बोलने वाले तो बच्चे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास की उसी लैंग्वेज को सुनते हैं। इंग्लिश में अदर है, अदर जो हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है,
तो अदर रीजन में बच्चे वही सेम मदर टंग को बोलते हैं। तो इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव को भी ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इन सारे पॉइंट्स को क्रिटिसाइज़ भी किया गया था और ये लिमिटेशन भी थी इन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत ईजिली। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉग्निटिव लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थ्योरी है जो जीन पियाजे ने दी है बहुत बहुत ईजी है, आप बुक भी रीड कर सकते हो। एक बार आप एग्ज़ाम से पहले जाने से पहले आप उसको ज़रूर देख लेना। बहुत ही उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक में ऑलरेडी बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन किया हुआ है। और बाय द वे, ये अगर वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।